मैं आज आपसे एक स्पेशल बात करने के लिए YouTube पर आया हूं कि अभी जो सिनारियो चल रहा है, मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट की जो सिचुएशन है, फिक्स डिपॉजिट एफडीआर में निवेश करें या डेट फंड में निवेश करें। ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो मेरे को 6 माह बाद बनाना चाहिए, बट मैं आपको एडवांस में बिफोर 6 मंथ, बिफोर 9 मंथ एडवांस में बना के दे रहा हूं। यूजुअली जब भी निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो यूजुअली एक विडंबना है कि ऐसे फंड में निवेश किया जाता है जिसने पास्ट में सुपर फिनोमिनल ग्रोथ दी है, रेदर देन ऐसे फंड में निवेश किया करना चाहिए जो फ्यूचर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न देते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं एफडीआर का कंपैरिजन विद द डेट फंड। आज के 6 माह पूर्व एफडी का जो रिटर्न था 5%, 5.5%, 5.75 था। आज की डेट में उसी एफडी का रिटर्न दैट इज अराउंड यू कैन से 7%, 7.5%. सम बैंक, सम एनबीएफसीज ऑफरिंग 8.25, 7.75, 7.85. It depends the different terms and conditions, tenure of the FD. और जितने भी डेट फंड आप एक साल का रिटर्न देखो आज की डेट में, तो अच्छा खासा 2-3% का डिफरेंस है। एफडीआर से बिलो आ रहा है, किसी का 5% आ रहा है, किसी का 5.5% आ रहा है, किसी का 6% आ रहा है। तो अभी इस समय डेट फंड में निवेश करें या नहीं करें, तो मैं आपका 2 मिनट का समय बाय करके आपको समझाना चाहता हूं कि ऐसे फंड में निवेश करें जो फ्यूचर में सुपर फिनोमिनल ग्रोथ देने वाला है, ऐसे सेक्टर में निवेश करें जो फ्यूचर में सुपर फिनोमिनल ग्रोथ देने वाला, रेदर देन जिसने पास्ट में ऑलरेडी अच्छा ग्रोथ दे दिया है। अगर आप पास्ट देख के ही निवेश करते हो तो आपकी वेल्थ बन सकती है, बट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकती जितनी बननी चाहिए, क्योंकि यूजुअली 99.99 इन्वेस्टर्स पास्ट परफॉर्मेंस देख के निवेश करते हैं, इकोनॉमी का एनालिसिस नहीं करते हैं, किस सेक्टर में ग्रोथ आने वाली, किस सेक्टर में गवर्नमेंट का स्पेंडिंग हो रहा है, किस सेक्टर किस लेवल पे पीक पे, किस लेवल पे डाउन है, वो सब भी विदाउट एनालिसिस किए हुए निवेश करते हैं। आज की डेट में मैं डेट फंड की आपसे बात कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि क्या बेवकूफ बड़ी बात कर रहा है यार, जो एफडी में रिटर्न हाईएस्ट आ रहे हैं 7%, 7.5%, 8% आ रहा है, और जो डेट फंड के रिटर्न 5%, 6% आ रहा है, फिर भी ये डेट फंड की बात करने के लिए अपने आप को कहना कि 9 माह पूर्व बता रहा हूं तो भी इट इज नॉट सुटेबल। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट का 2 मूवमेंट, 3 तरह की सिचुएशंस होती है। वन इज स्टेबल, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो फिक्स चलती रहती है, व्हाटएवर 7%, 8%, 9%, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स चलती रहती है। सेकंड इज राइजिंग ट्रेंड, थर्ड वन इज डाउन ट्रेंड। तो आज की डेट में जो करंट सिचुएशन है वो इंटरेस्ट रेट का राइजिंग ट्रेंड है। हो सकता है आधा टका या 0.75 या 0.25, डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन, डिपेंड ऑन द आरबीआई डिसीजन, डिपेंड ऑन द व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन डाटा इज कमिंग इनटू द मार्केट, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर, व्हाट काइंड ऑफ ग्लोबल ट्रेंड, व्हाट काइंड ऑफ यूके एंड यूएसए एंड अदर मेजर कंट्रीज डूइंग, डिपेंड ऑन ऑल सिनेरियो रेगुलेटरी टेक द डिसीजन इन राइजिंग ट्रेंड। जो मेरा पर्सनल गट फील कहता है मैक्सिमम 0.75 इंटरेस्ट रेट और बढ़ सकता है आने वाले 9 मंथ में। इट मींस मैं जनवरी 26 के आसपास बात कर रहा हूं, तो ऑलमोस्ट सितंबर तक इंटरेस्ट रेट राइजिंग ट्रेंड रहने की संभावना है। और उसके बाद हो सकता है कि 2-3 माह या 6 माह वो इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहे, नहीं तो बढ़ेगी नहीं घटेगी, सेम नो चेंज इनटू द रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। ये आपको न्यूज देखने को मिल सकती है, मतलब कि कमिंग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या यू कैन से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 2023। बट उसके बाद ऐसा मेरा गट फील कहता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है 2006 से, कि धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट गोइंग डाउन। जब भी इंटरेस्ट रेट डाउन जाती है और अप जाती है तो डेट फंड का क्या रिलेशन है, मैं आपको एक लाइन में कहना चाहता हूं, रिवर्स रिलेशनशिप है। रिवर्स मतलब उल्टा रिलेशन है। जब इंटरेस्ट रेट अप जाती है तो डेट फंड के रिटर्न्स अच्छे नहीं आते हैं, जब इंटरेस्ट रेट डाउन जाती है तो डेट फंड के रिटर्न्स सुपर फिनोमिनल आते हैं। मैं आपको एक लाइन में समझाना चाहता हूं कि आपने कोई एफडी 60% पे की है और एफडी 6 माह बाद 8% की हो जाएगी, तो आपकी जो 60% वाली एफडी आप प्री मैच्योर करके 8% पे निवेश करना चाहोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट पे या कम पेमेंट आपको मिलने वाला है, तो इसके कारण आपका रेट ऑफ रिटर्न्स कम आता है राइजिंग इंटरेस्ट रेट में। सेम विद द रिवर्स रिलेशनशिप,
जब इंटरेस्ट रेट डाउन आती है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, आपने 9% की एफडी कर रखी है और मार्केट में 7% का एफडीआर का ब्याज चल रहा है, तो आपकी जो 9% की एफडी अगर मार्केट में ट्रेडेबल आप उसे सेल करते हो तो डेफिनेटली 100 की बजाय उसका 101, 102, 103, 104, 105 रुपए आप डिमांड करोगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डाउन जा चुकी है, उसमें मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है हायर इंटरेस्ट पे और आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है। तो ये रिवर्स रिलेशनशिप है। तो जो इन्वेस्टर चाहता है कि 3 से 4 साल के व्यू से डेट फंड में विदाउट टेकिंग मच मोर रिस्क ऑफ द इक्विटी और गुड क्वालिटी ऑफ डेट, यू कैन से कि ट्रिपल है, हाईएस्ट रेटेड, बेस्ट, यू कैन से पीएसयू, यू कैन से कि CDCPs, यू कैन से कि ट्रेजरी बिल्स, उसके अंदर निवेश करना चाहता है और 3 से 4 साल का व्यू है, तो अभी से निवेश करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देना चाहिए। और मेरा ऐसा गट फील कहता है, पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि जो एफडी की हाईएस्ट रेट पीक आउट होगी आने वाले समय में 8 से 9 महीने के अंदर, उससे आधा टका 1% ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न आने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ आपको LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एडवांटेज होने वाला है, जिसे टैक्स बेनिफिट कहा जाता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट पीक आउट होकर डाउन आएगी तो डेट फंड के रिटर्न एकदम सुपर फिनोमिनल ग्रो होने वाले हैं। और जो कैपिटल गेन डेट फंड का है, लॉन्ग टर्म गेन कहते हैं इसे LTCG, जब भी 3 साल से अधिक समय कोई निवेशक निवेश करता है डेट फंड में तो उसको कैपिटल गेन का एडवांटेज होता है। और कैपिटल गेन में जितना महंगाई ग्रो हुआ है उतना ही उसमें से रिटर्न माइनस हो जाता है, इसे इंडेक्सेशन डाटा कहा जाता है। गवर्निंग बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI हर अप्रैल मई जून के अंदर कॉस्ट इंडेक्सेशन डाटा रिलीज करते हैं। तो आप एक लेमन लैंग्वेज में कह सकते हो कि 6% से इन्फ्लेशन ग्रो हुआ है 3 साल के अंदर, और अभी आप जनवरी फरवरी मार्च में हो तो आप 4 इंडेक्सेशन एडवांटेज भी ले सकते हो, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर वाइज कॉस्ट इंडेक्सेशन डाटा लॉन्च होता है। तो आप ऑलमोस्ट टैक्स फ्री रिटर्न्स एफडीआर जितना आप पा सकते हो, बट कंडीशन है कि राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट चूज करके प्रॉपर रिस्क एनालिसिस करके निवेश करने का, साथ ही साथ समय पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करने का। अगर आपका व्यू 3 से 4 साल का है, आप इक्विटी के रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो अगले 1 साल के अंदर डेट फंड के निवेश करने का सुप्रीम मौका है। आज ही निवेश करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें पर्सनली बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 44 कंपनियों के फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जिनका लोगो स्क्रीन पर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.